देखो आज हम हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है ये पहचानेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है रमेश खेलता है। सबसे पहले हमको वर्ब पहचानना है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी काम। जो भी काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो क्रिया जनरली वाक्य के लास्ट में होता है। जैसे खेलता, ये क्रिया है। अब हमको वर्ब मिल गई। सभी सेंटेंसों में देखो सेंटेंस के लास्ट में क्रिया होती है। खेलता, पढ़ाता, पढ़ाता या पढ़ाते। यहाँ पर प्ले है, खेलना यानी वर्ब क्या है, प्ले। और इन दोनों में वह हमें पढ़ाता है, क्या तुम उसे अंग्रेजी पढ़ाते हो। पढ़ाना यहाँ पर क्रिया है, टीच। तो सबसे पहले हमको क्रिया पहचानना है, ठीक। और इसके बाद उस क्रिया के साथ कौन का सवाल करेंगे, कौन का सवाल करेंगे और यहाँ पर उसका जवाब ढूंढेंगे। जैसे कौन खेलता है, कौन खेलता है, ये हम सवाल करेंगे। वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ कौन लगा करके प्रश्न पूछो और उसका जवाब ढूंढो। यहाँ पर कौन खेलता है, रमेश खेलता है। जो ये काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। कौन का सवाल करेंगे या कौन की जगह पर कभी कभी किसने का भी सवाल करते हैं, किसने, ठीक। जैसे राम ने रावण को मारा, कौन मारा रावण को, राम। या किसने मारा, राम। कौन किसने एक ही चीजें हैं। जो भी उत्तर मिलता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ये हम जब ट्रांसलेशन सीखेंगे ना, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना जानना होगा, ठीक। दूसरा सेंटेंस है रमेश फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर वर्ब है खेलना। कौन खेलता है, रमेश। रमेश फुटबॉल खेलता है। तो ये सब्जेक्ट हुआ और वर्ब हमको मिल गया। अब एक और चीज मिल सकती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो कैसे पहचानते हैं। इस क्रिया के साथ क्या का सवाल करते हैं। किसका सवाल, क्या। अगर हम कहें क्या खेलता है, रमेश क्या खेलता है, जवाब ढूंढो यहाँ से। रमेश फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल। तो क्या का जवाब जो मिलता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक। तीसरा सेंटेंस हुआ हमें पढ़ाता है। पढ़ाना तो वर्ब हुआ है ना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना ये सब वर्ब हुआ यानी क्रिया। अब ये काम कौन करता है, वह हमें पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, वह। ये वाला वर्ड, वह हमें पढ़ाता है। जो भी काम करे वो क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक। अब देखो ऑब्जेक्ट है क्या इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करते हैं, क्या खेलता है यानी क्या पढ़ाता है। क्या से सवाल करेंगे। वह हमें क्या पढ़ाता है, जवाब ढूंढो मिलता है क्या, वह हमें पढ़ाता है, नहीं मिला। क्या पढ़ाता है, नहीं मिला जवाब इस सेंटेंस में। मतलब क्या का जवाब नहीं मिला, तो मतलब क्या के जवाब वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या के प्रश्न करने पर मिलता है और दूसरा किसे के प्रश्न करने से मिलता है। किसे, किसे वर्ब लिखा है पढ़ाना यानी पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है, वह हमें पढ़ाता है। वह किसे पढ़ाता है, हमें पढ़ाता है। हमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके से मिलता है, क्या और किसे का सवाल करने से जो जवाब मिले वही ऑब्जेक्ट होता है। वह हमें पढ़ाता है, हमें ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से लास्ट सेंटेंस है, क्या तुम उसे अंग्रेजी पढ़ाते हो। पढ़ाना, ये पढ़ाना वर्ब है। अब सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, कौन पढ़ाता है। क्या तुम उसे अंग्रेजी पढ़ाते हो, तुम पढ़ाते हो। तुम सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढ सकते हो, क्या और किसे का सवाल करके। क्या पढ़ाता है या क्या पढ़ाते हो तुम, क्या पढ़ाते हो, अंग्रेजी। अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट हुआ है।
क्या का जवाब जो भी मिलता है वही ऑब्जेक्ट है, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। किसे पढ़ाते हो? उसे। तुम किसे अंग्रेजी पढ़ाते हो? उसे। ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। यस सर। ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं सेंटेंस। यस। हो सकता है कि एक भी ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे पहले सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर एक क्या वाला ऑब्जेक्ट है क्या का सवाल करने पर, और यहाँ किसे का सवाल करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। लेकिन इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, क्या के सवाल करने पर भी मिलता है और किसे के सवाल करने पर भी मिलता है। यस। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ लेना, जब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे उसमें जरूरत है। ओके, यस सर। तैयारी करके आना।